हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बिछड़े माँ बाप फिर कभी लौटकर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। नमस्कार प्रिय सज्जनों, एक बार फिर से सुस्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो, नया ज्ञान लेकर फिर से हाजिर भी हैं। मित्रों, आज का प्रसंग भी बहुत ही पावन, पवित्र और मोटिवेशनल है, क्योंकि ये प्रसंग एक बूढ़े माँ बाप की दुख भरी कहानी पर आधारित है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, फिर जवानी आती है और अंत में बुढ़ापा। बचपन तो पूरी तरह माँ बाप की कठिन त्याग और समर्पण से चलता है, जिसमें हमें खाना पीना, कपड़े, खिलौने, पढ़ाई लिखाई एवं मौज मस्ती की हर एक चीज जो हमें पसंद होती है, वह सब हमारे माँ बाप ही पूरी करते हैं। हमें तो ये तक पता नहीं होता कि ये चीज हमारे पास माँ बाप की कितनी मेहनत और त्याग के फलस्वरूप हमें मिल सकी है। फिर जवानी आती है, जिसमें हम खुद मेहनत करके कमा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं और अच्छी अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे हाथ पैर काम कर रहे होते हैं। मित्रों, फिर बुढ़ापा आता है, जिसमें हम पूर्णतः अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर हमारे बच्चे संस्कार वाले हुए तो हमारा बुढ़ापा स्वर्ग बन जाता है, ठीक से कट जाता है। और वहीं अगर हमारे बच्चे संस्कारी ना हुए तो हमारा जीवन, हमारा बुढ़ापा दुख भरा और नर्क के भांति व्यतीत हो सकता है। हमें अन्न के एक एक दाने या एक एक बूंद पानी को तरसना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा भी ठीक से कटे, तो ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाना, ताकि आज आपके बच्चे संस्कारी बन सकें और कल आपके बुढ़ापे में आपका सहारा। प्रिय दर्शकों, अब देर न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर और आपको सुनाते हैं वह पावन कहानी। मित्रों, एक गांव में एक मजदूर, उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा रहते थे। वह व्यक्ति रोज सुबह जमींदारों के यहाँ काम करने जाता था और वहाँ से जो भी मजदूरी मिलती थी, उसी से अपने पूरे परिवार का खर्च चलाता था। और जो भी धन बचता था, वह उसे भविष्य के लिए जमा कर लेता था। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण अब धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे थे। खाना पीना, रहन सहन, बच्चे की पढ़ाई लिखाई अब लगभग मध्यम वर्गीय की तरह होने लगी थी। उधर बच्चा भी धीरे धीरे जवान हो गया था और माँ बाप बूढ़े हो चले थे। इसलिए उन्हें लगा कि अब अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर लेते हैं, ताकि लड़के को समय से भोजन आदि मिल सके और हमें थोड़ा आराम। ये सोचकर उन्होंने लड़के की शादी कर दी। बहू आई, लड़के के साथ साथ माँ बाप भी बहुत खुश थे। माँ बाप चाहते भी थे कि हमारी बहू हमारे साथ एक बेटी की तरह रहे, पर बहू के मिजाज, उसके तेवर कुछ अलग ही थे। वह अपने सास ससुर का ज्यादा ध्यान नहीं रखती थी, और तो और उन्हें खांसी आ जाने की वजह से उसने उन्हें दरवाजे के पास गैलरी में ही उनकी चारपाई डलवा दी थी। कुछ दिनों बाद बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे बेटा 5 साल का हो गया और पढ़ने भी जाने लगा। उधर अब माँ बाप कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गए, उन्हें खांसी आदि भी सताने लगी। ऐसे में बहू को उनकी देख रेख करना बिल्कुल भी पसंद न था।
लड़का तो ड्यूटी चला जाता था, पर पत्नी उसके माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वह बात बात पर उन्हें तंग करती और हमेशा कोसती रहती थी। एक दिन तो वह अपने पति से बोली, देखो जी, तुम्हें दो में से एक को ही चुनना पड़ेगा, या अपने माँ बाप को या मुझे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो आज ही अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़कर आओ, और अगर माँ बाप को यहाँ रखना चाहते हो तो बेटे को लेकर मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। पत्नी की बात सुनकर पति ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। ये सब गलत बात है, आखिर वे माँ बाप हैं और बूढ़े भी। ऐसे में वे वृद्ध आश्रम में कैसे रहेंगे, और ये समाज हमारे लिए क्या कहेगा। पर उस कलयुगी बहू की समझ से सब कुछ परे था। लड़के की ज्यादा समझाने पर वह जहर खाकर मरने को तैयार हो गई। पर बहू बेटा की सारी बातें उन माँ बाप ने सुन ली, और उन्होंने सोच लिया कि अगर हम यहाँ जरा भी रहे तो हमारे बेटे का परिवार बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद ही वृद्ध आश्रम जाने का मन बना लिया, और बेटे को बुलाकर उससे बोले, बेटा तू ऐसा कर, हमें जरा वृद्ध आश्रम छोड़ा। लड़का बोला, ये क्या कह रहे हैं आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे हमारे साथ। माँ बाप बोले, नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये हमारी अपनी मर्जी है, हम खुद ही जाना चाह रहे हैं, तुम बस पहुँचा दो। बेटे ने दिल पर पत्थर रखकर उनके जाने की तैयारी की। एक बैग में उसने अपने माँ बाप के लिए ज्यादा जरूरत वाली थोड़ी थोड़ी चीजें रख दी। अब बैग तैयार था, तब माँ बाप डंडे के सहारे वृद्ध आश्रम जाने के लिए जैसे ही उठे, पर अपने बेटा, बहू और इस घर की पुरानी यादों को याद करके आंखों को पोंछते हुए फिर से बैठ गए। बहू बोली, ए जी, जल्दी पहुंचा के आओ, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। लड़का बेचारा बैग लेने जैसे ही कमरे में गया, पीछे पीछे पत्नी भी। अब उन्होंने कमरे में देखा कि उनका छोटा बच्चा बैग का एक एक सामान पूरे कमरे में फैलाकर लिस्ट में कुछ लिख रहा है। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, ये क्या किया तूने? बैग में तो तेरे खेलने का कुछ भी ना था, फिर भी सारा सामान फैला दिया। ये कहकर पति और पत्नी बैग में सामान भरने लगे। तब बच्चा बोला, अभी रुको, बाद में भरना। माँ बोली, क्यों? क्योंकि सामान की लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट? पर क्यों? अरे पापा और मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, मैं ये लिस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब तुम बूढ़े हो और मैं तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ने जाऊं तो कोई सामान छूट ना जाए, और इस लिस्ट की मदद से पूरा हो सके, खासकर मम्मी का सामान, क्योंकि मम्मी का सामान कुछ ज्यादा है ना, इसलिए। बच्चे की बात उसकी माँ के दिल दिमाग को महसूस होते हुए सीधे हृदय पर जाकर लगी, और उसके हाथ से सामान छूट गया। और अपनी गलती का एहसास करती हुई वह दौड़ी दौड़ी अपने बूढ़े सास ससुर के पास गई और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। पिताजी, मुझे माफ कर देना, और माँ जी आप भी। अब आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे हमारे साथ, और हाँ, सास ससुर बनकर नहीं, माँ बाप बनकर। बहू की ये बात सुनकर जैसे अपनी आखिरी सांस गिन रही मछली को जल का भंडार मिल गया हो। तो देखा मित्रों आपने, अच्छे संस्कारों का फल कैसे एक छोटे से बच्चे ने पूरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। हम आशा करते हैं मित्रों कि ये प्रसंग
ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना भी ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अब फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।